हरे कृष्णा। आज हम बात करेंगे कि एक्चुअली दुख क्या है ना। दुख के बारे में बात करेंगे। बहुत दुख है ना जीवन में, तो थोड़ा समझते हैं कि एक्चुअली ये दुख है क्या, है ना। क्योंकि दुख तो सभी को है, बहुत दुख है ना। तो हम समझते हैं दुख होता क्यों है, हमारे साथ ही क्यों गलत होता है, क्यों हमारे साथ ही, हमने क्या इतने पाप किए हुए हैं कि हमारे साथ ही सब गलत हो रहा है। वो देखो, वो गलत काम करता है फिर भी इतना खुश है, हम अच्छा काम करते हैं फिर भी हम दुखी हैं। इन दुखों का कहीं कोई अंत भी है कि नहीं है, हम ये सारी चीजें सोचते हैं ना। तो आज हम ये सारी चीजें ही समझेंगे कि एक्चुअली में ये दुख एक्चुअली में है क्या, आते कैसे ये दुख, हमें मिलते क्यों है ये दुख, ये सारी चीजें। तो आज हम इस सेक्शन में समझेंगे दुख क्या है। इसका ये मतलब नहीं कि हम दुख ही हो जाएंगे, बट इस दुख से हम खुश कैसे हो सकते हैं ये भी हम इसमें समझेंगे। तो बेसिकली मैं आपको जो भी बताऊंगी ये बेस्ड ऑन भगवत गीता होगा और हमारे स्क्रिप्चर्स पे ही बेस्ड होगा। तो पहले हम देखते हैं ये दुख होता क्या है, कितने प्रकार के दुख होते हैं। तो बेसिकली जो है हमारे स्क्रिप्चर्स के हिसाब से 3 तरीके के दुख होते हैं हमारे पास, आदि दैविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक। तो 3 तरीके के दुख होते हैं हमारे जीवन में। पहला होता है आदि दैविक। आदि दैविक मतलब क्या, वो दुख जो हमें नेचर से मिलते हैं। नेचर से कैसे दुख हमें मिलते हैं, भूकंप आ गया, दैट इज अ दुख ना। भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, गर्मी बहुत है, हाय ये गर्मी ने परेशान कर दिया। अभी जैसे ठंडी का मौसम है, उफ ये ठंडी कितना परेशान कर देती है। तो ये जितने भी दुख हमें नेचर से मिलने वाले हैं इन्हें हम कहते हैं आदि दैविक दुख। ओके। एंड दूसरे प्रकार का जो दुख है वो है आदि भौतिक दुख। आदि भौतिक दुख मतलब क्या, भौतिक मतलब जो दूसरों से मिलने वाले दुख हैं। अभी हमने बात की नेचर से मिलने वाले दुख, अब हम बात कर रहे हैं दूसरों से मिलने वाले दुख। दूसरों से मिलने वाले दुख कैसे होता है कि हमें मानो कि मच्छर ने काट लिया। अभी मच्छर ने काट लिया तो हमें दुख होगा ना, उफ मच्छर ने काट लिया, दर्द हो रहा है। तो अब ये दर्द तो खैर छोटा दुख है, मलेरिया डेंगू हो गया तो बड़ा दुख है। एंड लाइक किसी ने हमें मार दिया, फिजिकली गई थप्पड़ लगा के चला गया, लाइक ये भी दुख है ना। तो फिजिकली जो हमारे बॉडी पे पेन हो, या फिर लाइक हमें किसी और से जो दुख मिले, किसी ने कुछ बोल दिया हमारे बारे में, या फिर किसी ने कुछ कर दिया, या फिर दूसरों से मिलने वाला दुख, मम्मी पापा भाई बहन फैमिली रिलेटिव्स दुश्मन दोस्त, इनसे जो दुख मिलते हैं ना वो होते हैं हमारे आदि भौतिक। अब आध्यात्मिक दुख मतलब क्या, कि जो हमें खुद से दुख मिलता है, खुद के मन से दुख मिलते हैं। खुद के मन से हमें दुख कैसे मिलता है, मन में ही चल रहा है, वो चीज रियल में नहीं है, मन में ही है हमारे, कि अरे उसने ऐसे कैसे बोल दिया, उसने ऐसे कैसे कर दिया, अरे यार मुझे कल वो बोलना ही नहीं चाहिए था, मैंने क्यों बोल दिया, मैंने ऐसा क्यों कर दिया, है ना। हम बहुत पश्चाताप करने लगते हैं या बहुत ही ज्यादा सैड हो जाते हैं। क्यों होता है, क्योंकि कुछ है नहीं, रियल में कुछ नहीं है, हम खुद ही सोच रहे। जैसे कि कभी कभी होता है कि हम सोचते हैं अगर मैं उसे ऐसा बोलूंगा तो वो ऐसा बोलेगी, फिर मैं उसे ऐसा बोलूंगा वो ऐसा बोलेगी। ये हम सोच के खुद को ही परेशान कर रहे होते हैं, कुछ हुआ नहीं है रियल लाइफ में, बस हम सोच रहे हैं, मन में है ये दुख, कुछ भी नहीं है। मन हमारा दिखा रहा है कि अरे उसने मुझे चीट कर दिया तो, उसने ऐसा कर दिया तो, उसने वैसा कर दिया तो ये जो मन से मिलने वाले दुख है, कई बार हम डिप्रेशन में चले जाते हैं ना, ये क्या है, मन से मिलने वाला दुख। तो हमें कुछ तो नेचर से दुख मिलते हैं, कुछ लोगों से, और कुछ दुख खुद से मिलते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि हमें दुख मिलता क्यों है, लाइक हमारे जीवन में दुख है ही क्यों। हाँ इतना हम तो कभी कभी मतलब होता है कि हम अच्छे काम कर रहे हैं, दूसरा गलत काम कर रहे हैं, फिर भी वो क्यों इतना सक्सेसफुल है और मैं कितना सक्सेसफुल क्यों नहीं हूँ, मेरे जीवन में ज्यादा दुख क्यों है। तो इसका वेरी सिंपल आंसर है कि उसने जो अभी उसको सुख मिल रहा है ना, वो उसको इसके पास्ट कर्मों की वजह से मिल रहा है, कि उसने पहले कुछ अच्छे काम किए थे जिसका उसे अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है। बट अभी जो कर्म कर रहा है उसके हिसाब से उसे इन फ्यूचर खराब दुख भी मिलने वाला है, ठीक है। और हमें अगर दुख मिल रहा है इसका मतलब है कि हमने पहले कभी ना कभी कुछ ना कुछ गलत किया हुआ है जिसकी वजह से हमें दुख मिल रहा है। अब हम सोचेंगे अरे ऐसे कैसे बोल सकते हो, हमने तो कभी कुछ गलत किया ही नहीं। बट आप फ्रेंकली सोचो कि आपने कभी गुस्सा नहीं किया, ऑफ कोर्स हमने तो बहुत गुस्से किए हैं। क्या आपने कभी किसी को डांटा नहीं है, किसी को हर्ट नहीं किया है,
किया है ना, तो ये सारे भी पाप होते हैं। बाकी बेसिक और बड़े बड़े पापों को तो फिर कहना ही क्या, जैसे कि नॉनवेज है, किसी भी जानवरों को, पशुओं को मार देना, हिंसा करना उनके खिलाफ, तो ये सारे पाप तो हमने बहुत किए हुए हैं, है ना। और जन्मों जन्मों के पाप हमारे इकट्ठा है, तो हमसे गलतियाँ पहले हुई होंगी और उसकी सज़ा हमें अभी मिल रही है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ऐसा क्यों, जब मैंने गलती की तब सज़ा मिलनी चाहिए ना, अब तो मैं अच्छे काम कर रहा हूँ, तो अभी मुझे उस कर्मों की सज़ा क्यों मिल रही है। तो वेरी सिंपल, तो आपको पता है हम ना पूरे महीने मेहनत करते, सैलरी में फर्स्ट डे नहीं मिलती कि हमने आज काम स्टार्ट किया तो आज ही हमें सैलरी मिलेगी, नहीं। हमें सैलरी कब मिलती है, पूरा 1 महीना हम काम कर लेते हैं, उसके बाद हमें सैलरी मिलती है। बिल्कुल वैसे होता है दुखों का सुखों का आना जाना जो भी है, ये वैसा ही है कि हमारे कर्म जो होते हैं ना, वो कर्म हमारे जब खत्म होते हैं उसके बाद हमें सुख और दुख मिलते हैं। अब हम देखते हैं कि दुखों की कमी तो कहीं है ही नहीं, हर कोई दुखी है। हाँ, कोई शो ज़रूर कर सकता है कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, बट इन डीप सब के सब मटेरियल वर्ल्ड में जितने लोग हैं सब दुखी हैं, किसी ना किसी रीज़न से। हो सकता है किसी का हेल्थ रीज़न हो, किसी का रीज़न हो कि उसके पास पैसे नहीं है, पैसे हैं तो हेल्थ नहीं है, हेल्थ और पैसे हैं तो कोई प्यार करने वाला नहीं है, लाइक फैमिली नहीं है, फ्रेंड नहीं है, या कुछ भी। हमेशा इस जीवन में कोई ना कोई कमी तो रहेगी। अब हम देखते हैं कि इन दुखों से बाहर कैसे निकला जाए, है ना। तो अगर आप देखो तो अपने जीवन में जो भी दुख है, जितने भी प्रकार के दुख हैं, उसका सिर्फ एक ही रीज़न निकलेगा, अटैचमेंट्स और एक्सपेक्टेशंस। कि हमने ना गलत आदमी से गलत एक्सपेक्टेशन रख ली है। कि हम क्या सोचते हैं कभी कभी, लाइक अगर मैं बात करूँ कि कोई पेरेंट है, तो पेरेंट क्या सोचेगा कि मेरे बच्चे हैं ना, ये तो अच्छे ही होने चाहिए, ये ना किसी से चिल्ला के बात नहीं करनी चाहिए, ये कोई गलत काम कर ही नहीं सकते, है ना। अब हमने उनसे एक्सपेक्टेशन रखी कि वो हमसे हमारी रिस्पेक्ट करेंगे, लोगों की रिस्पेक्ट करेंगे। अब वो जब रिस्पेक्ट नहीं करता ना, तो मन दुखी हो जाता है, तो ये दुख का कारण बन जाता है कि मेरे बच्चे रिस्पेक्ट नहीं करते, बात नहीं मानते। हमने उनसे एक्सपेक्टेशन रखी है कि वो हमारी बात। दुखों को दूर करने का ना बहुत ही सिंपल एक उपाय है, ये कह सकते हो, वेरी सिंपल रेमेडी है दुखों को दूर करने की। वो क्या है, नॉलेज एक बहुत ही उत्तम सोर्स है आपके दुखों को ख़त्म करने का। आप जैसे भगवान का नाम लेते हो, भगवान के बारे में जानना शुरू करते हो, दुख की सिचुएशन तो रहेगी हमारी लाइफ में, लेकिन हम दुख फील नहीं करेंगे। जैसे कि मान लो अगर गर्मी का मौसम है, ठीक है, तो अगर हम एसी वाले रूम में बैठ जाएं तो गर्मी है, फिर भी हमें गर्मी फील नहीं होती। वैसे ही इसको समझने के लिए अगर मैं एक और एग्जांपल दूं कि मानो कि अगर कोई गर्म रेत है, उस पर आपको चलना हो तो बहुत मुश्किल होगा ना, तब तो आपको जल जाओगे, आपके पैर में लगेगी। लेकिन वही रेत पे अगर आप शूज़ पहन के चलो तो आपको वो जलन फील नहीं होगी। बस यही होता है कि हमारे दुख जो होते हैं वो हमें फील नहीं होते दुख। लाइक अगर आपका लॉस हो जाए तो आप समझा पाओगे खुद को कि ठीक है, लॉस तो क्या है, ये तो होते जाते रहते हैं, आने जाने वाली चीज़ों में हमें मन नहीं लगाना चाहिए। हम खुद को समझा सकते हैं, उन दुखों से खुद को निकाल सकते हैं, इतने हम पावरफुल हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम ज़मीन पे चले ना, मुंबई या फिर स्काई स्क्रैपर्स जहाँ बिल्डिंग है वहाँ पर, तो हम देखेंगे कि बिल्डिंग्स तो कितनी बड़ी बड़ी हैं अगर हम नीचे से देखें तो। पर वही जब हम एरोप्लेन में आ जाते हैं ना, तो हमें लगता है अरे अरे ये तो माचिस की डिब्बियाँ जैसी दिख रही हैं बिल्डिंग्स, है ना। बस यही होता है, बिल्डिंग की साइज़ कम ज़्यादा हुई नहीं, बट हमारा जब ऑल्टीट्यूड बढ़ गया ना, तब हमने देखा अरे ये तो छोटी छोटी है। वैसा ही होता है कि हमारा दुख उतना ही रहता है, बट हमारा ऑल्टीट्यूड बढ़ जाता है, तो हमें लगता है अरे ये कोई शोक करने की चीज़ है क्या, ऐसा हो जाता है। तो दुख इसी टाइम पे ख़त्म हो जाते हैं हमारे, ख़त्म होना इन द सेंस फील नहीं होता हमें दुख। और यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हमें दुख फील ना हो। दुख ख़त्म करना तो इम्पॉसिबल है, बिकॉज मैन्युफैक्चर हमारे भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में क्या कहते हैं, दुख हालयम अशाश्वतम, कि ये दुनिया क्या है, दुख हालय है। दुख हालय में कहाँ से सुख के एक्सपेक्टेशंस है। लेकिन हाँ, हम खुद को दुख में से लाइक सिक्योर कर सकते हैं कि हमें दुख फील ना हो। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए हरे कृष्णा।